बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं मुस्तफ़ा अली और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है पब्लिक इन्फॉर्मेशन। तो आज मैं एक छोटी सी वीडियो आपके लिए लाया हूं जो कि आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन है। तो जो कि जिनके घर में सोलर लगे हों और ये साथ में ये वोल्टेज प्रोडक्ट, इसको अंडर वोल्टेज भी कहते हैं, ये आप देखते होंगे कि ऊपर एम्पेयर चल रहे होते हैं। तो मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी पहले भी वीडियो बनाई थी, तो अभी भी ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि ये आपको पता चले कि आपकी फ़जूल में कितनी पावर ज़ाया होती है। तो आइए सबसे पहले एक दफ़ा प्यारा प्यारा दुरूद पाक पढ़ लें जो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा किराम को उसकी तालीम दी थी और हम हर नमाज में उसको पढ़ते भी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आप हमारे साथ रहिए, इंशाल्लाह आपको बहुत सी अच्छी इन्फॉर्मेशन इसमें देखने को मिलेगी। आप वीडियो को एंड तक देखें। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं मौजूद हूँ सियालकोट, कैंट का एक इलाका है बोथ, और यहाँ पे हमारे ये एक भाई हैं, तो इन्होंने ये सिस्टम लगाया है। तो इनमें एक बहुत सी जगह में मैंने ये इशू देखा है कि जहाँ पे अगर आप इसकी सेटिंग रखेंगे ना सोलर यूटिलिटी बैटरी, तो ये जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये पावर खाता है। ये अभी तकरीबन 400 450 वाट इस्तेमाल कर रहा है, तो इससे तो नुकसान होता है घर वालों को। तो अगर इसको इसकी सेटिंग में रख देना सोलर बैटरी यूटिलिटी, तो फिर ये इसको कट ऑफ कर देता है, फिर ये पावर नहीं खाता। पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये मैक्स पावर कंपनी का ये इन्वर्टर है, और दूसरे नंबर में अगर हम इसको इसकी सेटिंग में रखते हैं ना, जो कि मैंने बताई है, यानी कि सोलर बैटरी यूटिलिटी के ऊपर, तो ये फिर आपकी बैटरी डिस्चार्ज कर देता है। फिर दोबारा जब उसको ऑन करते हैं तो फिर ये वापस से पावर लेके इसको चार्ज करना शुरू कर देता है। हाँ, एक और बात है, अगर आपने उनकी चार्जिंग भी बंद कर दी हुई ना, तो फिर इन केस रात के टाइम पे आपकी पावर चली जाती है, तो फिर आपके पास बैकअप नहीं होता। तो इसलिए आप इस वीडियो को लाजम गौर से देखें। ये बहुत से इन्वर्टर में ये मसले आ रहे हैं, तो दो तीन इशू होता है इसमें। एक तो ये होता है कि एक इसका इशू ये होता है कि सॉफ्टवेयर का इशू होता है, क्योंकि मेरा एक दोस्त है, उनका मैंने लगाया था, तो उनका हमें ये बहुत झेलना पड़ा था। तो जनाब जब उनको जिस कंपनी से, वो प्राइमस कंपनी का हमने लगाया था 4 किलोवाट का, तो जब उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि इसका सॉफ्टवेयर का इशू आ रहा है, तो अभी तक हमारे पास इसका सॉफ्टवेयर नहीं आया है। तो अभी तो मेरा है डेढ़ साल हो गए उसको लगा हुआ। तो फिर हमने उसको लास्ट में क्या किया था, सोलर बैटरी यूटिलिटी पे कर दिया था। तो फिर इसकी जो मीटर की जो आप लाइट देख रहे हैं वो फिर ऑफ हो गई थी। अगर किसी भाई को ये कोई टेक्निकल पॉइंट है, अगर किसी भाई को इसके बारे में इल्म हो, तो आप हमारे साथ ये शेयर कर सकते हैं कि हमने तो बहुत सी चीज़ों को ऑलरेडी करके देखा हुआ है, लेकिन इसका मसला तू का तू रहता है, यानी कि यूं का तू ही रहता है। तो अगर किसी भाई को इसके बारे में पता है तो वो हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय दे सकता है, या हमें जो नीचे टेलीफोन नंबर हमारा चल रहा है उसके ऊपर मेरे साथ रब्ता कायम कर सकते हैं। तो आपको पता है कि मेरे से अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कोशिश होती है कि मैं आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ये काम सिखाऊं, लेकिन ये भी बात नहीं है कि हम बहुत बड़े कोई यानी कि क्या बोलते हैं इसको, कि अपना टेक्नीशियन है। लेकिन अगर आप हमसे काम सीखते हैं ना, तो हम भी आपसे काम सीखते हैं। हमें बहुत सी ऐसी चीज़ों को आप लोगों से सीखने को मिलता है। तो आपकी बड़ी मेहरबानी, अगर किसी भाई को इसके बारे में पता हो तो हमें बताएं। इसके 2-3 इशू और भी, उनको भी हमने देख चुका है। अभी जो इसकी चार्जिंग है ना, बैटरी की चार्जिंग, उसको भी मैंने बंद कर दिया, लेकिन फिर भी ये बारबा के जो मीटर है उसके साथ की जो लाइट है ना, वो उसकी ऑन हो जाती है। तो ये बारबा वालों ने उसके लिए, मीटर के लिए प्रोटेक्शन रखी हुई कि अगर कोई मीटर के साथ खेले तो उनको ज़्यादा बिल भरना पड़े। तो ये इसलिए इन्होंने इसकी सेटिंग इस तरह की रखी हुई है कि कोई भी बंदा मीटर के साथ खेल नहीं सकता। तो इसलिए वो तो चलो एक अलग इशू है, लेकिन ये जो है, ये जिन्होंने सोलर इसलिए लगाया कि हमें बिल ना आए और हमें बड़े बड़े बिलों से निजात मिल जाए।
लेकिन अगर फिर भी ऐसे होगा तो फिर उसका उस आदमी का क्या बनेगा। तो इसलिए बेहतर यही है कि आप इसको सुबह के टाइम में बंद कर दिया करें, तो रात को इसको ऑन कर दें। रात को सिर्फ जो पावर है ना, आप पावर को बगैर इसके इन्वर्टर को यूज़ करें, तो फिर आपका ये जो लाइट जलती है ना, वो फिर जलना बंद हो जाएगी। तो आप थोड़ा कमेंट सेक्शन में लाजम इसके बारे में हमें राय दें, ताकि हमें यानी कि बहुत से लोगों का भला हो जाए अगर किसी भाई को इसके बारे में इल्म हो। बाकी अस्सलाम वालेकुम। हालांकि बहुत सी जगह में ऐसा भी होता है कि मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर एक वीडियो भी लगाई थी। ये जो आपका अंडर वोल्टेज डिवाइस होती है जो इसके ऊपर एम्पेयर शो करता है, तो मैंने कलम मीटर की मदद से उसको चेक किया था, तो वो पावर फैक्टर की वजह से शो करता है। लेकिन यहाँ पे कुछ और बात है, और भी मेरा कुछ जगहों में देखने का चांस हुआ है कि वहाँ पे वाकई ये जो आपका इन्वर्टर है ये पावर को वेस्ट करता है, पावर खाता है। तो ये तकरीबन अभी जो पावर यूज़ कर रहा है तकरीबन 440 वाट यूज़ कर रहा है, तो ये अच्छी खासी पावर है आम आदमी के लिए जो जिसका घर का लोड इतना नहीं है। तो इसके लिए मैंने आप लोगों से रिक्वेस्ट किया, अगर कोई इसके बारे में जानता है तो वो हमें इत्तला कर सकता है। इसके साथ में हमने अर्थ वगैरह भी लगा के देखी, उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। हालांकि मैंने इन्वर्टर की जो आउटपुट आगे जा रही है, वो जितनी भी घर में यूज़ हो रही थी उसको सबको मैंने ऑफ़ कर दिया था। जो पंखे लाइटें चल रही सबको ऑफ़ किया था, ताकि उसको देखें कि फिर भी खाता है। लेकिन मुकम्मल तौर पे ज़ीरो करने के बाद भी उसमें 450 वाट ये इस्तेमाल कर रहा था, सिर्फ इन्वर्टर। तो अगर इसकी पावर ऑफ ना की जाए वार्डा की, तो ये 1 महीने में अच्छी खासी पावर वेस्ट करता है, जो कि एक आम छोटी फैमिली के लिए इसको बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल है। इसलिए इनको मैंने बोला कि भाई इनकी पावर ऑफ़ कर दी करो और रात को इसको डायरेक्ट वार्डा पे चला। ये जो आप मीटर देख रहे हैं, इसमें हमने इन्वर्टर की सप्लाई, जो आउटपुट सप्लाई, इसको हमने मुकम्मल बंद कर दिया था, ताकि हमें पता चले कि ये जो पावर ले रहा है, वार्डा की पावर ले रहा है, ये क्यों ले रहा है। लेकिन जैसे हमने इसकी पावर को बंद किया ना, अभी एक दफ़ा फिर आपको करके बताते हैं, तो इसके जो देखें इसके एम्पेयर बढ़ जाएंगे, आगे बिल्कुल कोई लोड नहीं। अभी यहाँ पे हमने इन्वर्टर की जो आउटपुट है ना, उसकी जो भी यूज़ कर रहे हैं ना, उसको टोटल हमने स्विच बाई स्विच उसको हमने बंद कर दिया है। तो फिर देखिए इसका लोड कैसे बढ़ रहा है, क्योंकि इन्वर्टर के ऊपर अभी कोई लोड नहीं है। जैसे घर का लोड जो चल रहा है ना, उसको हम बंद करते हैं ना, तो आप ये देख रहे हैं कि इसके एम्पेयर बढ़ गए हैं। और पता नहीं क्या इनमें इशू आ रहा है। ये और भी बहुत से इन्वर्टर में ऐसे इशू है। तो जनाब, जहाँ से इन्होंने ये इन्वर्टर ख़रीदा था, तो उन्होंने बोला भाई इसका ये है वो है, कुछ भी नहीं था, लेकिन ऐसे गोली दे रहे थे। तो बाद में उनके सर्विस सेंटर में हमने बात की, तो वो सर्विस सेंटर वाला भी आए बाएँ शाएँ कर रहा था। तो उसके बाद वो बोलता भाई हमारा एक इंजीनियर, आप उससे बात कर लो। लेकिन उसने हमें अपने इंजीनियर का कोई नंबर वगैरह नहीं दिया। तो हमने दो दफ़ा फ़ोन भी किया, उसने फिर उसका रिप्लाई नहीं किया। तो आप जब भी इन्वर्टर लें, कोई अच्छा खासा इन्वर्टर लें, जो कि अच्छा इन्वर्टर है, जो कि वोल्ट्रॉनिक बेस है, तो उसके चांसेस कम होते हैं, ये ज़हमत ना उठानी पड़े। बाकी दुआ में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।